परफेक्ट। सो इंडियन क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो पार्ट्स में, एक साइकोसिस और एक न्यूरोसिस। साइकोसिस की अगर हम बात करें तो सिंपली इनसाइट क्या है, एब्सेंट है, जो कि दीपाली ने भी कल बताया था। मेजर डिसऑर्डर में हमारे पास ऑर्गेनिक डिसऑर्डर आते हैं, डिमेंशिया, डिलीरियम, ये ऑर्गेनिक हैं, मींस धीरे धीरे उम्र के साथ साथ हमारी जैसे बॉडी धीरे धीरे बुढ़ापे में जा रही, तो कहीं कहीं फंक्शन ब्रेन का ऑल्टर हो रहा है। डिमेंशिया में लॉस ऑफ मेमोरी, डिलीरियम में लॉस ऑफ क्लाउडी एंड कॉन्शियसनेस। फंक्शनल भी एक टाइप आता है हमारे पास साइकोसिस के अंदर ही, जो कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, या तो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, आपका बिहेवियर, आपका इमोशन, आपका अफेक्ट और आपके थॉट्स, इनको अफेक्ट कर रहा है, मेनिया एंड डिप्रेशन। तो ये चारों पांचों जो टाइप्स हैं हमारे पास, ये साइकोसिस के अंदर आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर वी हैव न्यूरोसिस। न्यूरोसिस हमारे पास अलग से क्लासिफिकेशन आती है जो पर्टिकुलरली डील करती है माइनर डिसऑर्डर्स के साथ। ओके, तो इसमें इंसान को मालूम है कि मैं बीमार हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा इलाज हो जाएगा। एग्जाम्पल, फोबिया, ऑब्सेशन, हाइपोकॉन्ड्रियसिस एंड एंजाइटी। तो गाइस जब हम ये चार डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जैसे हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो एंजाइटी के ऊपर होगा, एंजाइटी के डिसऑर्डर्स पे हम पढ़ेंगे, तो गाइस उस टाइम पे ये जो चारों है ना, ये हमारे न्यूरोसिस के डिसऑर्डर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो ट्रीटमेंट और जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं वो थोड़ी पेशेंट ओरिएंटेड हैं, जबकि इसके अंदर सेफ्टी ओरिएंटेड होगी। साइकोसिस के अंदर सेफ्टी ओरिएंटेड कंसिडरेशंस होंगे, न्यूरोसिस में पेशेंट ओरिएंटेड होगा, क्योंकि पेशेंट बेचारा ठीक ठाक है बट बस कुछ इश्यूज हैं जो वो सोचने पे उससे मजबूर कर रहे हैं और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है इटियोलॉजी की, क्या क्या कारण है। एंड गाइस दीज इटियोलॉजीज आर सेम फॉर ईच एंड एवरी डिसऑर्डर, क्योंकि साइकेट्री का कोई कारण ही नहीं है, साइकेट्री में कोई कॉज ही नहीं होता। हम हमेशा क्या लिखते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये फैक्टर वो फैक्टर, राइट। सो इटियोलॉजी में हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर ये बोलता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, या फिर हमारे पास किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, यानी कि ऑलरेडी कुछ इशू है, मतलब ऑलरेडी उसको डायबिटीज मेलाइटिस है, एड्स है, और अब बेचारे को डिप्रेशन हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं, वो एड ऑन होकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड, हमें लगता है कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं वो मेंटली फिट है, बट बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो ज्यादातर डिप्रेशन में होते हैं। कुछ लोग गांजा वांजा भी बहुत थूकते हैं जो हमारे हिमाचल में, जिनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी कॉमन, डिप्रेशन का कारण कहीं ना कहीं होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड होना। फिजिकल डेप्रीवेशन, माल नरिशमेंट, किसी माल नरिश होने की वजह से भी कारण बन सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि आगे जाके साइकेट्रिक डिसऑर्डर लीड कर सकता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, सिंपल, ब्रोकन फैमिलीज, पैथोलॉजिकल, मैटरनल डेप्रीवेशन, ये सारे कारण। सोशल कल्चर में क्या आएगा, कोई वॉर हो गई, कोई वायलेंस हो गया, कोई अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कुछ भी आ सकता है। साइन एंड सिम्टम, देयर आर अ लॉट ऑफ साइन एंड सिम्टम, जिनको हम एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। सो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हैं, और इन्हीं को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और अगर आज हम इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आने वाले डिसऑर्डर्स में तो हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बट काफी ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो नंबर 1 वी हैव डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। सो गाइज लेट मी टेल यू, जो परसेप्शन, जो हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड है परसेप्शन का, इट्स लाइक वेरी सिंपल। परसेप्शन का मतलब यहाँ पे सिंपली क्या है, आप परसीव कुछ अलग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कल दीपाली झांगरा ने भी बताया था कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, और पेशेंट जब भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसको किस डिपार्टमेंट में भेजना है, उसको किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इशू है, उसी से हम डिस्क्राइब करते हैं। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हमारे पास मूड आता है, परसेप्शन आती है, हमारे पास परसेप्शन, थॉट्स आते हैं, थॉट्स के अंदर होमिसाइडिलिटी आती है, सुसाइडिलिटी आती है, कोग्निटिव इंपेयरमेंट आती है, बिहेवियर आता है, इंसाइट आती है, जजमेंट आती है। कुछ पैरामीटर्स हैं आपके मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के। उसमें जब हम परसेप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं पेशेंट से, तो हम क्या पूछते हैं, कई बार इंसान बहुत दुखी होता है, तो आर यू एबल टू सी समथिंग अनयूजुअल दैट आई कांट सी, आर यू एबल टू लिसन समथिंग अनयूजुअल दैट आई कांट लिसन, आर यू एबल टू फील समथिंग अनयूजुअल दैट आई कांट फील। इस प्रकार के कुछ कुछ परसेप्शंस पेशेंट जो है वो हैलुसिनेशंस, या ये भी बोल सकते हो आपकी उसका परसेप्शन कैसा है, बोले वो परसीव कैसे कर रहा है चीजों को अंदर। ओके, सो व्हेनेवर सेंसरी ऑर्गन केम इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परसेप्शन, मींस यूजुअली जब बाहर का कोई ऑब्जेक्ट आपके सेंसेस के सामने आता है तो आप उसको क्या परसीव कर रहे हो।
ओके, फॉर एग्जाम्पल अब रंजना, क्या मुझे बता सकते हो ये क्या चीज है? एक सिरिंज है, और ये आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। क्या सिरिंज से क्या समझते हैं आप? इंजेक्शन लगाने के लिए काम आती है। और ठीक है, तो गाइस अब आपने जो आंसर सुना उसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया, इन्होंने अंडरस्टैंड भी कर लिया, और कोरिलेंस यानी कोऑर्डिनेंस भी बना ली कि भाई ये इसके लिए काम करते हैं हम लोग। सो दिस इज बेसिकली द परसेप्शन। अब रंजना बोल रहे हैं कि मैम यहाँ तो साइड में आपके हस्बैंड भी खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है? रंजना के परसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? सो गाइस ये दो पार्ट्स में है, हेलुसिनेशन, इल्यूजन। हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, बट स्टिल विल सी। हेलुसिनेशन का मतलब होता है नो स्टिमुलाई, और इल्यूजन का मतलब है देयर इज स्टिमुलाई। तो इल्यूजन को हम साइड में कर देते हैं। ऑडिटरी फंक्शनल डिसऑर्डर है, सुनने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ अजीब सी बातें सुन रहा है, डिमांडिंग इन नेचर है। विजुअल ऑर्गन ब्रेन डिसऑर्डर है, ओके, तो विजुअली कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओल्फैक्टरी ओरा एपिलेप्सी में, कल उन्होंने बोला भी था कि एपिलेप्सी के अंदर ये देखने को मिलता है, यार कुछ प्रॉब्लम था। ओके ओके, नेक्स्ट गैस्ट्रेटरी, यानी कि उसको स्टमक में कुछ अजीब सा वैसा महसूस होता है, कोई पुश कर रहा है, कोई स्क्वीज कर रहा है। टेस्ट भी आता है हमारे पास कि टेस्ट कैसा है उसका, कुछ अजीब सा टेस्ट उसको महसूस हो रहा है। टेक्टाइल, उसको सेंसेशन, बॉडी के ऊपर कुछ अजीब सी रेंग रही है चीजें, या ड्रग यूज कोकेन में हमें देखने को मिलता है। एक होता है काइनेटिक, इसमें बेसिकली फैंटम यानी कि फैंटेसी, हाफ बॉडी गायब। और जैसे उसने बताया था कि अगर किसी को एम्पुटेशन हो रखा है, किसी की आधी टांग कट गई है, तो उसको कुछ ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन से आते हैं कि नीचे कुछ अजीब सा रेंग रहा है, जबकि उसकी वो लेग ही नहीं है। तो कुछ इस प्रकार के। और एग्जाम्पल के तौर में LSD जो ड्रग्स होते हैं हमारे, लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड, ये ड्रग्स जो लोग लेते हैं उनको ऐसा कुछ टिंगलिंग सा, उनको वो खड़े ही नहीं हो पाते, उन्हें लगता है कि मेरी टांगें कट गई हैं, है ही नहीं अभी, तो उनको कुछ इस प्रकार का महसूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थॉट्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स। तो गाइस थॉट्स के बारे में आप सबको मालूम है बेसिकली मैं क्या सोच रही हूँ। तो होता क्या है, हम लोग पेशेंट को जैसे मूड असेस करते हैं, सबसे पहले हम पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, तो पेशेंट रिप्लाई देता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो हम पूछते हैं कि यू नो व्हाट, ज्यादातर जिनका मूड बड़ा लो सा होता है, जिनको बहुत सैड सा फील होता है, वो लोग कई बार सुसाइड करने का सोचते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या? वो बोलेगा हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो आप पूछोगे कि कितनी बार आपने ऐसा सोचा है, और क्या कभी आपने ऐसा अटेम्प्ट किया है? ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो? आप थॉट पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, उसका कंटेंट कैसा है, उसका प्रोग्रेशन कैसा है थॉट का। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले इंसान इमेजिन करता है, फिर वो कंटेंट बनाता है, और फिर वो प्रोग्रेशन में जाता है। तो ये 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। एसोसिएशन में जाता है यानी प्रोग्रेशन। सो सबसे पहले वो इमेजिन करेगा, जैसे कि ऑटिज्म वाला बच्चा इमेजिनेशन ही करता रहता है, कुछ 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 सोचता रहता है, राइट? तो इमेजिनेशन। कंटेंट मतलब कि सुसाइडिलिटी वाला कंटेंट, होमिसाइडिलिटी वाला कंटेंट, कंटेंट कैसा है। और एसोसिएशन में क्या होता है कि भाई वो अजीब से ही थॉट्स एसोसिएट हो रहे हैं, कोई बात किधर से किधर एसोसिएशन में हो रही है। तो लेट्स डिस्कस नंबर 1, दैट इज बेसिकली योर थॉट प्रॉब्लम्स। तो ऑटिज्म में क्या होगा, उसका कंटेंट और प्रोग्रेशन में इशू आएगा। क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन उसकी शुरुआत ही खराब है। वो जो थॉट प्रोसेस की जो शुरुआत है इमेजिनेशन की, उसी में ही डिस्टर्बेंस है। जब वही डिस्टर्ब होगा तो आगे कंटेंट डिस्टर्ब निकलेगा, और वो कंटेंट होगा तो प्रोग्रेशन भी आगे बुरा होगा। तो ध्यान रखना, ऑटिज्म जो है बेसिकली इमेजिनेशन प्रॉब्लम है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट वे कंटेंट प्रॉब्लम। कंटेंट में क्या है, वो कंटेंट उसका कुछ अजीब सा है। हाइपोकॉन्ड्रिसिस, ऑब्सेशन, डिल्यूजन्स एंड फोबिया। तो ये कुछ थॉट का कंटेंट कुछ इस प्रकार का है। इसे हम बोलते हैं एचओडी ऑफ साइकेट्री। तो जो साइकेट्री का जो एचओडी है वो कंटेंट बना रहा है साइकेट्री का। सो हाइपोकॉन्ड्रिसिस, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। ऑब्सेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, डिल्यूजन भी हम लोग पढ़ेंगे, और फोबिया भी हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डिल्यूजन्स। So guys, delusion, it is a content of thought disorder in which उसको बहुत ही ज्यादा फॉल्स बिलीफ है। और बिलीफ का मतलब क्या होता है भाई, जो उस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं थॉट है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं उन्हें इंडियंस बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर हम पाकिस्तान जाएंगे वो हमें मार देंगे। ये कुछ अनशेकेबल सा बिलीफ है हमारे अंदर, जो धरती पे कोई चेंज ही नहीं कर सकता है, राइट? क्या वीजा लगाओगे आप पाकिस्तान का पाकिस्तान में जाके जॉब करने का? नहीं, हम नहीं लगा सकते। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं कभी जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे भी नहीं जाना पसंद करेंगे, राइट? बिकॉज वो एक मेरा एक डिल्यूजनस अनशेकेबल थॉट है, बिलीफ है कि वो लोग जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा रिलीजन है, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
हमें उनके हिसाब से रहना पड़ेगा एंड इट विल बी लाइक वेरी हार्मफुल। बेशक दुबई लोग घूमते हैं, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, बट दुबई कितनी अच्छी कंट्री है, लाइक वहां पे सब कुछ है, बट स्टिल एक थॉट है जो मुझे उधर जाने के जॉब करने के लिए मना करेगा, राइट। सो उस प्रकार के थॉट, लेकिन ये रैशनल के साथ मैं दे रही हूँ भाई। जो इंसान बिना रैशनल के ही दे जा रहा है, बिना रैशनल के, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, तो यहां पर थॉट का प्रॉब्लम है। तो गाइस ये मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारी क्लास में जिनको इनके बारे में ऑलरेडी जानकारी है, जिनको पता है ऑलरेडी, बट मैं फिर भी क्यों रिवाइज कर रही हूँ, एक फ्रेशअप, एक ब्रशअप हो जाएगा, है ना। एंड टुमारो, कल से तो हम लोग सीरियसली डिसऑर्डर स्टार्ट कर ही रहे हैं, जैसे एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बट आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा रिकैप्चुलाइज कर रहे हैं ब्रशअप के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। सो विच इज लाइक फॉल्स बिलीफ, सस्पिशियसनेस, शक्की, और मुझे इतने बुरे लगते हैं वो इंसान जो शक्की होते हैं, यू वॉन्ट बिलीव। आई स्टिल रिमेंबर, मैं नाम नहीं लूंगी कि उस इंसान का, उनको बार बार स्टमक में पेन होता है, ओके, एंड दे यूज्ड टू आस्क मी, मुझे यार कोई दवाई बताना, और मैंने उनको वो मेडिसिन बताया जो सबसे, जो हम लोग खुद भी खाते हैं ताकि उससे असर पड़े, लेकिन बाद में क्या रिप्लाई आएगा, अरे उससे तो मुझे ऐसा हो गया, उससे तो मुझे ऐसा हो गया। इस प्रकार के डिल्यूजन्स, यू नो, सस्पिशियसनेस की भाई कोई तो ये मुझे मारने के लिए कर रहे हैं कुछ, यू नो, करना भी है और बाद में रीजन भी देना है कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। इस प्रकार के लोग सस्पिशियस। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हिमाचल में, जब मैं छोटी थी, जब हम वहां पे नूरपुर हमारा घर था, वहां पे हम रहते थे, वहां पे एक लड़का था, लड़का नहीं अंकल ही था, उसकी शादी वगैरह सब कुछ हो रखी थी, उसे ये डर लगता था, उसकी शादी पंजाब में किसी लड़की से हुई थी और वो खुद हिमाचल का था। नूरपुर इज लाइक बिट पंजाबी एंड हिमाचली कॉम्बिनेशन, यू नो, क्योंकि मेरा खुद का एजुकेशन पंजाब का, तो एक टच है वहां पे, अर्चना, इट्स लाइक टची विद पंजाब। तो वो लड़का हिमाचल का था लेकिन थोड़ा पंजाबी टच में था, उसकी वाइफ आई पंजाब से, उसको यही डर लगा रहता था कि इसका कहीं और अफेयर चल रहा है, और वो अपनी शौक छोड़ के बार बार ये देखने आता था कि उसकी वाइफ क्या कर रही है। और ये चीजें मुझे तब समझ में आने लगी जब मैंने टॉपिक पढ़ा कि हाँ ऐसा ऐसा होता। तो सस्पिशियसनेस कुछ इस प्रकार की होती है कि थॉट का प्रॉब्लम है, उसका बिहेवियर का प्रॉब्लम नहीं। वो बहुत अच्छा था, सबकी मदद भी करता था, लेकिन थॉट, जो उसका सोचना है, जो कंटेंट वो बना रहा है, वो कंटेंट कैसा है, डिल्यूजनस है। वो कंटेंट पढ़ रहे हैं हम लोग कि कंटेंट कैसा है, डिल्यूजनस है। जैसे मेरा कंटेंट क्या है, पॉजिटिव, मुझे कुछ नेगेटिविटी दिखती नहीं, चाहे मेरी फ्लाइट निकलने वाली है फिर भी मुझे लगता नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगी आराम से। तो ये कंटेंट, आपका थॉट का कंटेंट कैसा है, तो वो फॉल्स बिलीफ भी हो सकता है, वो सस्पिशियस भी हो सकता है, वो प्री ऑक्युपाइड। अब प्री ऑक्युपाइड क्या है, प्री ऑक्युपाइड इज लाइक, जैसे मैंने बोला कि पहले से मैंने कुछ सोच रखा, जैसे मैंने अर्चना का फेस देखा, मैंने ये बहुत क्यूट सी है, तो दैट इज माई प्री ऑक्युपाइड थॉट। तो पहले से कोई इंसान सोच बना के रखता है, उसने मुझसे बात भी नहीं करी, पहले से सोच के रख रहा है कि ये इंसान ऐसा है। तो इन शब्दों को गाइस, जब आप ऑस्की की प्रिपरेशन करोगे तब ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, यू नो, पेशेंट इज, यू नो, ही हैज ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड थॉट्स। तो ये शब्द आपके नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन शब्दों को अपनी लैंग्वेज में लेकर आओ, लाइक फॉल्स बिलीफ, सस्पिशियसनेस, प्री ऑक्युपाइड थॉट्स, ये कॉमन वर्ड्स हैं। डिल्यूजन, अब एग्जांपल देख लेते हैं। परसिक्यूशन, जैसे कि हमें दीपाली जांगरा ने भी बताया था कि ये मुझे मारना चाह रहा है ना, ये मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है, मुझे मारना चाह रहा है, मेरे को खत्म करने का प्लानिंग कर रहा है। या जैसे खाने में जहर, पैरानॉइड, स्किज़ोफ्रेनिया में यही देखने को मिलता है। तो जब हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे तब आपको काफी आसान लगेगा, क्योंकि आप पैरानॉइड के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा जानते हो कि भाई इसमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलती है। सो पी से पैरानॉइड एंड पी से परसिक्यूशन। नेक्स्ट एरेटोमेनिया। एरेटोमेनिया में क्या होता है, अरे भाई मैं तो बस क्या ही हूं, मतलब मेरे पास तो 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मैं तो दुनिया का मतलब सबसे ज्यादा अमीर इंसान हूं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वॉकिंग काफ सिंड्रोम, गाइस इसका मतलब होता है कि वो चल रहा है पर उसका कंटेंट क्या है ना कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लाइक आई कांट एग्जिस्ट, मैं बिल्कुल नहीं हूं, खत्म। तो ये इसको लर्न कैसे करना है, वॉक, वो चल रहा है पर उसको महसूस हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ओके। और डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म कि ओनली मी, भाई मैं ही हूं इस धरती पे और तो कोई है ही नहीं। तो ये दोनों थोड़े ऑपोजिट है। वॉकिंग काफ सिंड्रोम बोलता है कि भाई मैं हूं ही नहीं, इधर वॉक कर रहा हूं, मैं हूं ही नहीं। और डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म बोलता है कि भाई बस खत्म, मेरे अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ग्रैंडियोसिटी आपको पता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जैसे उन्होंने बोला था कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे रेफरेंस दे रहे हैं, हर चीज मेरे रेफरेंस में हो रही है, ये टीवी मेरे रेफरेंस में चल रहा है, ये इंसान मेरे रेफरेंस में बात कर रहा है। तो रेफरेंस, मेरे बारे में बात हो रही है, हर कुछ मेरे बारे में, मारने की प्लानिंग नहीं हो रही मेरे बारे में, लेकिन मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कैसी भी बात हो सकती है, अच्छी बुरी व्हाटएवर। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, गिल्ट का डिल्यूजन कंटेंट कैसा है कि यार मेरी वजह से ही सब हो रहा है, मैं क्या ही करूं, मैं गिल्ट में हूं। डिल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्सप्लिकेशन, यानी कि अगेन एंड अगेन सेम चीज, सेल्फ डाउट, बार बार। नेक्स्ट
क्लेप्टोमेनिया यानी कि ऐसा कंटेंट है दिमाग का, अरे ले लेती हूँ ना क्या हो जाएगा, कई बार दिल करता है ना, अरे ले लेते क्या हो जाएगा, है ना, खाना पीना बहुत कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अरे ले लेते तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां पर मेरी एक फ्रेंड है सुखलीन, वो मुझे एक ऐसी शॉप में लेकर गए जहां पर अलग अलग प्रकार के कैंडीज रखे थे, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज। तो उनको टेस्ट करने के लिए आप ओपनली ले सकते हो, पर उन्हें क्या पता हम इंडिया से हैं, सो वी यूज्ड टू पिक एंड पुट इन द पॉकेट, अरे अलग प्रकार के। सो एवरी डे हम लोग अपना प्रैक्टिस कर कर उस शॉप में जाके कैंडीज टेस्ट करके आते थे। तो वैसे वो ये क्लेप्टोमेनिया नहीं है, बट कुछ इस प्रकार का एटीट्यूड होना कि स्टील करना और हर एक चीज को स्टील करना। अच्छा इसका ये वाला टॉप अच्छा लग रहा है, ले लो, इसके इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं, ले लो, ऐसा वाला तो ये नहीं करना है हमें। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, वर्थलेस एंड जेलस, ये सारे आपका कंटेंट है गाइस, दिस इज ऑल योर कंटेंट। ये सोच है, कैसी सोच है, थॉट, इसी में सोसाइडिलिटी भी आती है, इसी में होमिसाइडिलिटी भी आता है, पर कंटेंट कैसा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोबिया। फोबिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे एग्जाम में भी एक डायरेक्ट आया था कि ये क्या, ये कौन सा वाला फोबिया है, तो ये फोबिया इंपॉर्टेंट ही आता है। सो गाइस, इररेशनल फियर, मालूम ही नहीं है कारण क्या है। सो इररेशनल फियर टू एक्चुअल स्टिमुलाई, जो कि एंजाइटी इज बिट डिफरेंट, एंजाइटी अलग है। मैं यहाँ पे या फोबिया की बात कर रही हूँ, फोबिया भी डर है बट वो थोड़ा अलग है। इररेशनल, रैशनल, इररेशनल, तो रैशनल जिसके पीछे कोई कारण है, इररेशनल जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। सो इररेशनल फियर टू एक्चुअल स्टिमुलाई, ओके, इररेशनल फियर टू एन ऑब्जेक्ट और टू अ स्टिमुलाई दैट परसिस्ट although the person may recognize it unreasonable, okay, so simple बोलने का मतलब है कि स्टिमुलाइज भी है यहाँ पे और आपको इससे डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टिमुलस है, जबकि एंजाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंजाइटी एक इररेशनल सा अजीब सा फियर है, बट उसमें स्टिमुलस वगैरह कुछ भी नहीं है, आप डर रहे हो अजीब सा। डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं हम इसके अंदर, रिग्रेशन और डिप्लेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनक्लेक्स, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, फेवरेट है उनके और मेरे भी फेवरेट है, क्योंकि मैं इन सबको यूज करती हूँ, मुझे डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने में मजा आता है और मैं लिटरली यूज करती हूँ। चाहे वो मेरी एएनएस हो गई, मैं एएनएस के सामने अलग इंसान हूं, वो मैं उनके एक अलग अपना बना के रखा हुआ है। सो ये क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, हम यूज करते हैं इन्हें अपने आप को थोड़ा सा सेव करने के लिए, एंड दीज आर नेचुरली वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इन्हें एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया। अब प्रकार है फोबिया के, जिन्हें मैं आपसे अब भी पूछूंगी थोड़ी देर में, तो ध्यान से पढ़ो। हाइड्रोफोबिया क्या है? वाटर, एल्गो, एल्गो से बोलना भाई जा, एल्गो, सर दर्द हो रही है, जाओ, क्या नहीं चाहते आप, दर्द नहीं चाहते, राइट, एल्गो, तो पेन, एल्गो। एक्रो, एक्कर, एक्कर मतलब हाइट, एकड़, एकड़ इतनी जमीन एकड़, राइट, तो एक्कर इज हाइट, हाइट का फोबिया। गैमो, शादी से डर, तो ये सबको पता है। क्लस्ट्रो, क्लोज स्पेसेस, ये भी सबको मालूम है। जू, एनिमल्स। जीनो, वर्ड आता है स्टेंजर्स, स्टेंजर्स, जीनो, यहां से याद रखना है। पायरो, पस, पायरो से पस होती है ना, बट पायरो से आग भी है। पस कैसी दिखती है? पीली पीली सी है ना, पायरो तो फायर, आग, ओके। नेक्स्ट, नाइस्टो, रात, रात का वक्त, नाइस, रात को, नाइस्टो, राइट, फ्रांस वर्ड पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में आता है नाइस्टो, नाइस्टो इज लाइक नाइट, डार्कनेस। माइसो, फियर ऑफ डर्ट एंड जर्म्स, जैसे माइसो, माइको एंजाइम्स हो गए, माइको ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो माइसो, यहां से माइस भी आता है, जैसे माइस भी होती है, बट माइसो, ओके, सो इट विल बी लाइक डर्ट, जर्म, मुझे है ये प्रॉब्लम। मोनोफोबिया, बीइंग अलोन, मोनो मतलब अकेला इंसान, बीइंग अलोन, बट इंसान का फोबिया नहीं है, अकेले रहने का फोबिया है। नेक्स्ट वी हैव हिमैटो, यस, हिमैटो का मतलब होता है वी हैव ब्लड फोबिया। नेक्स्ट, एस्ट्रो, एस्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, तो एस्ट्रोम, स्ट्रोम, एस्ट्रोम, ओके, ये सॉरी एस्ट्रा है, नॉट एस्ट्रो, एस्ट्रा, ओके, एस्ट्रा। एस्ट्राफोबिया तो स्ट्रोम, एस्ट्रा, स्ट्रोम। इक्विनियोफोबिया, हॉर्स का, घोड़ों का डर, ओके। अर्थू, व्हाट इज अर्थू? फ्लावर, किसी को फूल की खुशबू सूंघते ही ऐसे थूकने का मन करता है ना, वैसे ही अर्थू मतलब फ्लावर। एंथ्रो, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमंस की स्टडी करना, एंथ्रोलोग। साइनो, साइनो से कैसे याद करोगे, बस कर लेना, साइनो इट्स लाइक डॉग। थेनेटो, थेनेटो का मतलब होता है डेथ, अब थेनेटो से कैसे याद करोगे?
वो मर गया था ना, आई थिंक कौन सी मार्वल्स में कोई मूवी ना, उसमें थैनोस है, वो मर गया था ना एक बार, कुछ बीच में सीरीज में कुछ हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर लाइक दैट ओनली। तो आपको ध्यान रखना है यार। सो थैनोस क्या इसमें मर जाता है, तो थैंटो मतलब डेथ, एंड म्यूरो मतलब माइस। तो देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ माइसो है, ये म्यूरो है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। देन अगोरा, अगोरा ओपन, अगोरा राइट, सो इट्स लाइक ओपन। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको मुझे आंसर देने हैं। ओके, लेट मी आस्क। सो गाइस यू हैव टू टेल मी, और जिससे पूछूं गाइस वही बताना। नवनीत कौर, नवनीत कौर, नवनीत कौर, नवनीत कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, ma'am. Perfect. Tell me. Monophobia. Alone. Being alone, हाँ, इंसान. Okay. Simrose. Simrose next. Cynophobia. Simrose, cynophobia. I'm Nose. Very good. Yes, Archana. Agoraphobia. What? Open. Yeah, open. Very open spaces. है ना? नेक्स्ट महक, एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रा, एस्ट्रा, ASTRA, एस्ट्रा। ओके, टाइम अप। यस रंजना, यस रंजना, फास्ट। Stranger. नो, Astra. यस, ओके, जूही, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कंचन, 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 कंचन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कंचन आप मुझे बताओ पायरोफोबिया, पायरोफोबिया, पायरो PYRO। हाँ, अरे रुको ना, यस कंचन, डॉग। तो फिर साइनो क्या होता है? साइनो अभी अभी सिमरोज ने बताया था, साइनोफोबिया इज डॉग। फायर, गुड गुड, फायर। अंकित कुमार, अंकित कुमार, आपको कुछ डिफिकल्ट सा देना पड़ेगा ना, आपको तो सारे पता है ऑलरेडी पहले से। या इक्विनोफोबिया, यस अंकित, इक्विनोफोबिया, अंकित इक्विनोफोबिया, यस ज्योति, ज्योति, फ्लावर, फ्लावर तो थू था, और yes yes exactly. Okay, next we have okay, mono myso, okay, Karuna, Karuna, your turn. Karuna, tell me what is the meaning of mysophobia? Myso, 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 yes, myso, no idea. Okay, Ankita Sharma, Ankita Sharma, Ankita Sharma, हाँ, mysophobia, mysophobia, germs, yes, yeah. Harsimranjeet, next is your turn. Harsimranjeet, next is your turn. You have to tell me अल्गोपेन, अल्गो, सॉरी मैंने बता ही दिया साथ में। म्यूरोफोबिया, हर सिमरन, म्यूरोफोबिया, म्यूरो, म्यूरो, नॉट माइको, म्यूरो। या परफेक्ट गाइस, लेट्स मूव ऑन, वी आर डन, दैट्स फाइन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हाइपोकॉन्ड्रियसिस। हाइपोकॉन्ड्रियसिस का मतलब क्या है? डिस्पाइट मेनी फिजिकल कंसल्टेंट्स, लाइक पता नहीं कितने डॉक्टरों को चक्कर लगा लिए, thought that he is having clinical disease, and that individual start going doctor and change, इसे बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लाइव एग्जांपल। हमारे, अब अर्चना बोलेगी सब कुछ मैम आपके घर के आसपास ही था क्या? हाँ जी, मेरे घर के सामने ऊपर की तरफ एक घर था, वो थोड़े वो भी पंजाबी ही थे, क्या ही बोलूँ अब, तो वो उसका नाम, लड़के का नाम था कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण करके उसे बुलाते थे। वो मुझसे काफी बड़ा था और वो थोड़ा अजीब सा चलता, वो बहुत फैटी टाइप था। उसके मदर उसको अलग अलग हॉस्पिटलों में ले जाकर चक्कर काटे, पता करने के लिए कि इसको क्या बीमारी है।
या बिकॉज ही वॉज नॉट, वो स्कूल ही नहीं जाता था, वो घर पे ही रहता था, वो बस घूमता रहता था उधर उधर। तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे और एक ही रिप्लाई आता था कि हमने भाई पता नहीं कितने डॉक्टर विजिट कर लिए, यू नो वो कोई बीमारी नहीं पता चल रही है, हमने सीटी करवा लिया, हमने MRI सब कुछ करवा लिया, पर कोई पकड़ में ही नहीं आती कि बीमारी क्या है। और उसकी वजह से उसको क्या मिलता था, स्कूल ना जाना। उसको इतनी एंजाइटी थी कि हम लोग जब बैडमिंटन वगैरह खेलने जाते थे तो वो आता ही नहीं, वो देखना ही नहीं चाहता था किसी को भी, उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी थी। सो इस प्रकार के लोग जिनको भाई बस वो किसी चीज से डर से भाग रहे हैं, कोई किसी कारण की वजह बस वो भाग रहे हैं उस सिचुएशन से, और उस सिचुएशन से उनको लगता है कि मेरे को कोई बीमारी है, लेकिन कुछ भी नहीं होता उनको। ओके, सो वो कैटेगरी हाइपोकॉन्ड्रियसिस में आती है। डिस्पाइट मेनी फिजिकल, वो अलग अलग डॉक्टर को शॉपिंग करते हैं, कुछ कारण ही नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में कुछ भ्रम है, कुछ बिलीफ है जो उनको ऐसा लीड करता है कि मुझे कुछ बीमारी है, बट उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अलग फिजिशियंस को विजिट करना। नेक्स्ट वी हैव ऑब्सेशन, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्सेशन और कंपल्शन, एक OCD डिसऑर्डर भी अब बन जाता है हमारे पास, लेकिन ऑब्सेशन इकलौता आधा डिसऑर्डर है और कंपल्शन मिलकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बनाता है। तो ये ऑब्सेशन क्या है, ये सिर्फ थॉट है, बस थॉट है, कुछ कर नहीं रहा इंसान इसमें, बस थॉट में उसके आ रहा है। सो डिसऑर्डर ऑफ थॉट, रिकरेंट, बार बार अनवांटेड, उसके कॉन्शियस में आ रहा है, अनवांटेडली उसके दिमाग में बार बार बात आ रही है। पर्सन वांट टू एलिमिनेट, वो चाह रहा है कि ये चीज उसके दिमाग से निकल जाए, बट नहीं निकल पा रही है। ही इज अनेबल टू डू दैट। ओके, इसे बोला जाता है ऑब्सेशन। जबकि कंपल्शन होता है कि उसको उस ऑब्सेशन को परफॉर्म करने की इतनी आग लगी है कि उसे करना है, वरना वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ऑब्सेशंस जिनको वो परफॉर्म कर देता है उसे बोल दिया जाता है ऑब्सेसिव कंपल्शन। ओके, सो कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अब वो अपने ऑब्सेशंस की एंजाइटी को खत्म करने के लिए वो चीज कर रहा है। डर्टी हैंड्स, गैस रेगुलेटर, ओपन लॉक, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सारी चीजें बार बार चेक करना, ये सब कुछ करना, ये पर्टिकुलर क्या है, दिस इज बेसिकली योर ऑब्सेशन।